जो हमारी जन्म तिथि होती है, क्या वो सब कुछ तय कर देती है? तो एक दाल बनकर आई है। आप अपने यार दोस्तों के साथ गए हैं, बैठे हैं और वहाँ दाल बनकर आई है ना। दाल तो एक ही बनकर आई है ना, एक ही टाइप की बनकर आई है, मगर चार दोस्त जो बैठे हैं उनके सबके स्वाद तो अलग अलग है ना। लोग लिव इन में रह रहे हैं, बहुत जल्दी कपल्स बन रहे हैं, बिना कुछ देखे शादी कर लेते हैं कि हमारा दिल मिल गया तो सब मिल गया। क्या वास्तव में कुंडली मिलाना जरूरी है या इससे कोई प्रभाव पड़ता है? अभी इस 6 महीने में 3 केस देखे हैं जिसमें लड़का की और लड़की की जो कुंडली है वो बहुत ही परफेक्ट मिलाई गई, सब सारे काम किए, उसके बाद भी उनके जो वैवाहिक जीवन था वो 6 महीने नहीं चला। जिसमें से 2 केस में तो जो लड़का था उसका एक्सीडेंट हुआ, शादी हुई और शादी के बाद वो बिजनेस डाउन होता चला, डाउन बिल्कुल जीरो पे आ गया। अब आप अपने ऊपर तो कोई लेता ही नहीं ना ब्लेम यार, जब से बहू आई है ना तब से ऐसे होंगे। अगर आप 12वीं से ऊपर की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें पैसे के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन होगी। तो दोस्तों सोचो आपने करोड़ों रुपए की संपत्ति ली हो, लाखों रुपए का करोड़ों रुपए का उसमें फर्नीचर लगाया हो, बहुत अच्छे से उसकी सजावट करी हो, खूब मेहनत करी हो, बड़े अच्छे अच्छे इंटीरियर डिजाइनर अपने हायर किए हो और आप अच्छे डिसीजन लेते हैं, लेकिन फिर भी आप विफल हो रहे हैं। क्या आपके ग्रहों के नक्षत्र तो ठीक हैं? तो आज ये पॉडकास्ट इसी चीज़ के बारे में होने वाला है कि वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है, अध्यात्म से किस तरीके से जुड़ा जा सकता है, मन की शांति जिसको सबसे बड़ी शांति मानी जाती है, उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे सामने एक ऐसी बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं जो काफ़ी लंबे समय से उन्होंने देश विदेश में ना सिर्फ लोगों के घर के नक्शे बदले हैं बल्कि जिंदगी के नक्शे भी बदल दिए हैं। और मैं बहुत ही गर्व से उनका नाम लेना चाहूँगा, राकेश कुमार जी। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट पर। और आज हम सभी की समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे। बहुत लोग सवाल करते हैं कि सर हमारे हाथ में पैसा नहीं टिक पाता है, बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं कि सर हमारे घर में शांति नहीं है, अशांति है, या हमारे पे किसी ने काला जादू टोना टोटका कराया हुआ है। तो आज हम इसके बारे में अपनी ऑडियंस के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मैं अपनी ये सेवा भारत में नहीं बल्कि देश विदेशों में भी दे रहा हूँ। और मेरा शुरू से एक ही उद्देश्य रहा है, सुख शांति और समृद्धि देने का। तो जितना बेटर से बेटर अपन कर सकते हैं उसी का ही मेरा प्रयास रहा है हमेशा। इस काम को मैं जितना ज़्यादा ईमानदारी से करूँ वही मेरा एक लक्ष्य रहा है शुरू से। तो सर हम सबको ऐसा लगता है, या हम सबको बचपन से ऐसा पढ़ाया जाता है कि नौकरी करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब करो और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ज़्यादा मेहनत करो, लाइफ में ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ज़्यादा मेहनत करने से सक्सेस मिलती है तो जो जूनियर, जो किसी आप फॉर्म में जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, जो सबसे जूनियर होता है ना, जैसे चपरासी को ले लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन वो ही सबसे ज़्यादा गरीब होता है। तो सर क्या इसमें भी वास्तुशास्त्र का कोई प्रभाव होता है? जैसे हमने किसी बेडरूम की डायरेक्शन चेंज कर दी हो, हमने मंदिर की डायरेक्शन चेंज कर दी हो, या हमने कोई एंट्रेंस वगैरह चेंज कर दी हो। तो इसी विषय में मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जो हमारी जन्म तिथि होती है, क्या वो सब कुछ तय कर देती है? क्योंकि जहाँ भी मैं ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाता हूँ या कोई भी, सबसे पहले हमारा डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, प्लेस मांगते हैं। तो जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है वो हमारी डेस्टिनी चूज करती है, या हम अपने हाथों से खुद अपनी डेस्टिनी लिखते हैं? प्रिंस जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं एक सिंपल सी भाषा में आपको इसका जवाब दूंगा। आज अपने स्टूडियो के बाहर बारिश हो रही है, जी, ठीक है, और हो भी रही है, जी, ठीक है। अब आपको अपने घर जाना है तो आप क्या करेंगे? कैब करूंगा। या तो कैब करेंगे या छाता लेंगे आप, ठीक है ना। अब बारिश का होना तो निश्चित है, वो आपकी किस्मत है, ध्यान रखना, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है कि वो तो निश्चित है, वो तो होगी ही होगी। अब जो आपने छाता लिया है वो क्या है? वो आपका कर्म है, ठीक है। अब आप छाता लेके या कैब लेके घर जा रहे हैं, ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, ट्रैफिक जाम भी है, ठीक है। अब यहाँ स्टूडियो से लेकर घर तक जब आप जा रहे हैं तो दिक्कतें भी काफ़ी आएँगी। तो वो जो दिक्कतों से आपको जो निकालना है, वो आपके घर का वास्तु है। सिंपल तरीके से मैं थोड़ा-सा इसको रिफाइन करता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके ऊपर नहीं लेता, अपने ऊपर लेता हूँ। मान लीजिए मेरे डेट ऑफ बर्थ में ये लिखा है कि कल मेरा एक्सीडेंट होना है, ओके। वो तो होना निश्चित है, वो निश्चित है। मैं कैब में जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, ठीक है। एक्सीडेंट होगा, अब होने के बाद क्या होगा? एक्सीडेंट तो होना ही है ना, निश्चित है वो तो, ठीक है ना?
अगर मेरे घर का वास्तु ठीक है तो मेरे खाली खरोच लग रह जाएगी, और अगर मेरे घर का वास्तु ठीक नहीं है तो हो सकता है मेरे इंजरी भी हो, हाथ पैर भी टूट जाए, ठीक है ना, ब्लीडिंग भी काफी हो, या मैं खत्म भी हो जाऊं, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके जो सिस्टम है, यानी आप जहाँ रह रहे हो, चाहे आप किराए की प्रॉपर्टी में रह रहे हो अपनी खुद की प्रॉपर्टी में रह रहे हो, वहाँ का वास्तु कितना सही है और कितना गलत है, कितनी चीजों पे काम कर रहा है और कितनी पे नहीं कर रहा, आप फ्लोर पर रह रहे हो, ग्राउंड पर रह रहे हो, ये सब सारी बातें डिपेंड करती हैं। ओके। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जो हमारी कर्म कुंडली में लिख दिया है वो होना निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब आपको असर तो होगा, लेकिन उसके प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए ये सब चीजें वैसे हैं जैसे नॉर्मल जीवन में अपन जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप होटल में खाना खाने गए हैं, ठीक है ना, तो एक दाल बनकर आई है, आप अपने यार दोस्तों के साथ गए हैं, बैठे हैं, और वहाँ दाल बनकर आई, ठीक है ना, दाल तो एक ही बनकर आई है ना, एक ही टाइप की बनकर आई है, मगर जो आप चार दोस्त जो बैठे हैं उनके सबके स्वाद तो अलग अलग है ना, कोई उसमें नींबू डालेगा, कोई उसमें नमक डालेगा, सब अपना टेस्ट अपना अपना बनाएंगे खुद का, ठीक है ना, तो मॉडिफाइड तो करना ही पड़ेगा, सबके साथ एक जैसा नहीं चलेगा। अगर आपके घर का वास्तु खराब है और आपके घर में 5 लोग रह रहे हैं तो पांचों पे एक जैसा इम्पैक्ट नहीं आएगा, पांचों पे अलग अलग आएगा। डिपेंड ये करता है कि आपके घर में रह कौन कौन रहा है। जैसे आपके पिताजी हैं तो जो डायरेक्शन पिताजी के हिसाब से जो बनी है, साउथ वेस्ट जो बनी है, हेड ऑफ द मेंबर, तो जो साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन की दिक्कतें हैं वो उनके ऊपर आएंगी, ठीक है ना। अब साउथ में अपन जाते हैं तो जो उनके बेटे हैं, बड़े बेटे, उनके ऊपर आएगी। वेस्ट की प्रॉब्लम है तो उनके छोटे बेटे पर आएगी, यानी सेकंड नंबर बेटे पर आएगी। नॉर्थ वेस्ट में अपन जाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई दिक्कत हो तो जो घर में जवान बच्चे, जवान का मतलब जिनकी उम्र 12-15 साल से शादी से पहले पहले तक, ठीक है ना, वो उनके ऊपर आएगी। नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है तो छोटे बच्चों पर आएगी। आप देखेंगे कि कई बार किसी घर में छोटे बच्चे होते हैं, लगातार बीमार चल रहे होते हैं, तकलीफ में चल रहे होते हैं, उनको अपन काफी डॉक्टरों को भी दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर तकलीफ दूर नहीं होती। तो आप वहाँ पे चेक कीजिएगा, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में या तो टॉयलेट होगा या सीढ़ियाँ होंगी या वहाँ पे कोई पानी की टंकी वगैरह होगी, या नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा हाइट में होगा, ठीक है ना। तो एक चीज सब चीजों पे काम नहीं करती। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के सर में दर्द है, ठीक है ना, और आप डॉक्टर के पास गए हैं सर दर्द को दिखाने के लिए, तो वो, अब एक तो डॉक्टर जो खाली पैसे बनाने के लिए बैठा है, ठीक है ना, तो वो आपको सर की टेस्ट भी लिख के दे रहा है, दवाइयां भी लिख के दे रहा है, इंजेक्शन भी लगवा रहा है, सब सारे काम करवा रहा है। एक आप किसी सुलझे हुए डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने आपको देखा, उन्होंने कहा जी ये तो जो आपका सर दर्द है ना, सर की वजह से नहीं, सर में कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो आपके पेट में गैस बनती है। तो वो जो चीज ना, हर चीज एक चीज पे किसी भी चीज का थंब रूल नहीं है कई चीजों का थंब रूल भी है, कन्फर्म है, मगर उसको सब चीजों में नहीं जोड़ सकते अपन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कितनी सरलता से, जैसे आज की जो जनरेशन है वो जेंजी है और वो लेमन लैंग्वेज ज़्यादा समझती है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि हाँ, मुझे कुछ एग्जांपल देकर समझा दो, मुझे कुछ कोई सोर्स या मेरे कोई ऐसा इंसिडेंस समझा दो, तो उस तरीके से जो आप समझाते हैं वो काफ़ी मुझे प्रभावशाली लगा। आई थिंक हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा समझने वाली है। देखिए क्या है कि आजकल की जो जीवन शैली है ना, कुछ ऐसी हो गई है कि सबको हर चीज कंफर्टेबल चाहिए, ठीक है ना। अ, उसी हिसाब से हमें भी चलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, आपका मंगल तीसरे घर में बैठा है, शनि 5वें घर में बैठा है, तो आपको क्या मतलब है उस चीज से? भाई वो मतलब तो मुझे है ना, मुझे ठीक करना है ना। तो मैं आपको बोलता भी हूँ कि भाई आपका शनि 8वें घर में बैठा है, अब उसका आप क्या कर लेंगे? आपको तो कोई मतलब नहीं ना। आपको तो मतलब अपने रिजल्ट से है कि भाई मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। तो मेरी भाषा भी तो फिर वैसी होनी चाहिए ना जो आपको समझ में आए। मतलब डराना नहीं है किसी को, डराकर व्यापार नहीं करना, ध्यान रखना। रिजल्ट देके व्यापार करना है। अगर आप देखो, व्यापार मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, सब व्यापार कर रहे हैं अपन, मगर आजकल का जो समय आ गया है ना, वो क्या है, रियलिटी का आ गया थोड़ा सा। जब तक आप रियलिटी पर नहीं जाओगे ना, रियल दिखोगे नहीं, या रियल आपका काम नहीं होगा, आपका सिस्टम नहीं होगा, व्यवहार नहीं होगा, तब तक आपको लोग पूछेंगे नहीं। अवेयरनेस काफी आ गई ना, गूगल यूट्यूब से, सब सारी चीजों से। तो भाषा जो है ना, ये जो भी कुछ है भाषा ही तो है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तभी तो मेरे बताए हुए पे काम कर सकते हैं ना आप। और मैं आपको मंगल शनि बुध ऐसा बोलकर अगर डराता रहूं, आपका तो राहु जी दूसरे घर में बैठा हुआ है और आपका चंद्रमा तीसरे घर में बैठा हुआ है,
तो आप खाली डरते ही डरते रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे ना। तो बड़े ही सरलता से आपने जवाब दिया। तो जैसे आपने बताया कि आप जेनजी को समझते हैं, उन्हीं की लेमन लैंग्वेज में समझाते भी, एक्सप्लेन करते हैं। तो जेनजी से रिलेटेड मेरे मन में एक प्रश्न थोड़ा सा आया है। जेन जी जो जनरेशन आज की, वो जेनजी है। तो इनको लेकर मेरे मन में एक प्रश्न आया है। जैसे आजकल के जो कपल्स हैं, जैसे आपने सुना होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, या लोग लिव इन में रह रहे हैं, बहुत जल्दी कपल्स बन रहे हैं, बिना कुछ देखे शादी कर लेते हैं कि हमारा दिल मिल गया तो सब मिल गया। क्या वास्तव में कुंडली मिलाना जरूरी है, या इससे कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ कि जो भी मैंने आज तक देखा है, समझा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो कुंडली मिलान जरूरी नहीं है। जी। पहले कितने कुंडली मिलान होते थे हम्म। भाई। मेरे आपके मम्मी पापा की जब शादी हुई, जी या शायद उनसे पहले जिनकी शादी हुई, दादा दादी जी की शादी हुई, तो कब वहाँ कुंडलियाँ नहीं होती थी ना, जी जी। तो जीवन अच्छा रहता था। हम्म। ठीक है, मानते हैं कि उस समय का सिस्टम बिल्कुल अलग था, सादा जीवन था, सादा जीवन उच्च विचार वाली बातें थी, जी जी। ठीक है ना। जीवन शैली अलग टाइप की थी, सिंपल थी बिल्कुल, वो भी कारण हो सकता है, मगर मैं इस चीज को एक्यूरेट नहीं मानता, क्योंकि मैंने अभी इस 6 महीने में 3 केस देखे हैं, जिसमें लड़का की और लड़की की जो कुंडली है, वो बहुत ही परफेक्ट मिलाई गई, सब सारे काम किए गए। उसके बाद भी उनके जो वैवाहिक जीवन था वो 6 महीने नहीं चला, जिसमें से 2 केस में तो जो लड़का था उसका एक्सीडेंट हो गया, हम्म। ठीक है ना। तो ये चीज, अब उसमें जब हमने डीप जाकर देखा, चेक करा, तो उन दोनों केसों के अंदर क्या था कि उन दोनों केसों में नॉर्थ वेस्ट में एक जी गेट का पद आता है, जिसको बोलते हैं रोग, रोग नामक है, जी। जी जिसका जिसका हिंदी में अगर अनुवाद करते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो मृत्यु या दासत्व जीवन को देता है वो, ठीक है। तो जब हमने जाकर चेक करा, तो उनके दोनों के घरों में वो गेट का पद आ रहा था। अब इसको नॉर्मल तरीके से चेक करने का मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी के घर में छोटे मोटे एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं, तो आप चेक कीजिए कि उनके घर में नॉर्थ वेस्ट में गेट, लगभग, मैं ये नहीं कह रहा नॉर्थ वेस्ट में होता ही ऐसा है, क्योंकि 8 दिशाएं हैं ना, तो 8 दिशाओं में हर हर दिशा के अंदर 4 गेट खुलते हैं, 4 पद हैं, 4 पद हैं। तो मैं उस एक पद की सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, नॉर्थ वेस्ट में सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं उस एक पद की बात कर रहा हूँ। अगर वो पद होता है, तो उसमें लगभग लगभग ऐसा ही होता है कि जब लड़का, यानी बड़ा लड़का जवान होता है, जवान होकर उसकी शादी होती है, और शादी के तुरंत बाद उसका एक्सीडेंट होता है, तो 2 फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है ना। तो ये मैं इन 6 महीने में 3 केस देख चुका हूँ ये, और ये 100% है, एक्यूरेट है, ऐसा का ऐसा ही होता है इसके अंदर। तो इसका कोई निवारण या उपाय, या इसको हल्का सा हम मैनेज कर सकते हैं? देखिए, कोई भी बीमारी आती है ना, तो हम्म। पहले अपना सिम्टम्स देती है, छोटा मोटा, एग्जैक्टली। ठीक है ना। जैसे अगर आपके लंग्स खराब होने वाले हैं, कुछ गड़बड़, तो पहले खांसी वगैरह खांसी। आएगी, ये वो थोड़ा दर्द रहेगा आपको, थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, तो जी सिम्टम्स हैं। तो ऊपर वाले भी अचानक कुछ नहीं करता कभी भी, जी। वो आपको सिम्टम्स जरूर देता है कि भाई तेरे से गलती हो गई है, इसको हम्म। तू सुधार ले, तू सुधार ले। मगर आपको तो घमंडी काफी है, अभिमानी काफी है, जी मैं हूँ वही हूँ, मैंने जो किया है वही है, ये तो कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, देवी देवता भगवान कुछ नहीं होता, क्या होता है वास्तु, ठीक है ना। तो जैसा कि अपन अपने शरीर की केयर करते हैं ना, कि छोटी मोटी खांसी होती है तो बढ़ ना जाए तो डॉक्टर के पास भागते हैं, जी उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको अपना सिस्टम चेक करवा लेना चाहिए। जितने भी कॉरपोरेट घराने हैं, मतलब बड़े घरानों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, सिर्फ उनका एक सिस्टम है कि वो हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, हर 6 महीने में, कुछ करे नहीं करें, अपने सिस्टम की जांच जरूर करवाते हैं। जैसे अपन अपने शरीर की कई लोग जांच करवाते हैं ना, हर 6 महीने में, बॉडी रूटीन 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 बॉडी चेकअप चेकअप। जिसको बोलते हैं, जी वो करवाना जरूरी है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है, कई केस में ऐसा हो चुका है, मैं बताकर आया था उनको कि आपके ये दिक्कत और ऐसे ऐसे है, इसको आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। उन्होंने उसमें ढील कर दी, ढील करने से उनको जो रिजल्ट है ना, बहुत खतरनाक मिले, वो कर नहीं पाए उस चीज को, लेट हम्म। हो गए उस चीज में वो।
तो इस चीज का मुझे भी अफसोस है और अब कुछ कर भी नहीं सकते इस चीज का। बिल्कुल कोई बिल्कुल। डॉक्टर का काम तो दवाई देने का है ना, टेस्ट लिखने का है। अगर आप उसको लोगे ही नहीं, उस पर काम ही नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोई डराने का बिजनेस नहीं है। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत है, उसने टेस्ट बताया, टेस्ट वो टेस्ट रिपोर्ट लेके पहुंचे वहां पर। जी। अब टेस्ट रिपोर्ट देख के तो वो यही बताएगा ना कि आपको ये बीमारी है। वो ये थोड़ी कहेगा ओ बल्ले बल्ले हो गई, आपके तो ये बीमारी है। जी। मतलब उसको डराना नहीं बोलेंगे, उसको बताना बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, डरा नहीं रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना, वो ऐसा थोड़ी जाएगा ओ आप तो मजा आ गया जी, आपका तो ये बीमारी निकली है, ऐसा नहीं बोलेगा वो जी। ये बोलेगा कि आपके ये चीज़ है और इसको जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कीजिए, या तो दवाई लीजिए या ऑपरेशन करवाइए। तो यही चीज़ सेम टू सेम वास्तु के अंदर भी है। जी। प्रैक्टिकली जो चीज़ें शरीर में है ना, प्रैक्टिकली वही चीज एक्यूरेट सारा का सारा वास्तु काम करता है। वास्तु है क्या? वास्तु देवता का शरीर है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी का घर देख के ये बता देता हूँ कि किसके शरीर में कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ जी। चल रही है, इतनी घर देखकर। जी। टेस्ट रिपोर्ट नहीं, जी। मेरे को एक्सरे की जरूरत नहीं है, मैं घर देख के बता दूंगा। मैं ये भी बता दूंगा कि किसके साथ चल रहा है और कितने दिनों से चल रहा है। जी। ठीक है ना, तो वो क्या है, वो आपके लिए तो जादू हो गया कि भाई घर में आए और उन्होंने ऐसे नजर मारी और मेरे बारे में बता दिया, मेरे बिल्कुल। पिताजी के बारे में बता दिया, मेरी बिल्कुल, मम्मी के बारे में बता दिया, तो आपके लिए तो जादू हो गया। हमारे लिए वो जादू नहीं है, हमारे लिए पूरा टोटल साइंस है वो। ओके। अब ये डिपेंड ये करता है कि आपने उस पर प्रैक्टिस कितनी करी है, आपके जी। गुरु कौन रहे हैं। ये भी मैटर करता है कि आपके गुरु कौन है, आपको शिक्षा किस प्रकार से मिली है, या आपने प्रैक्टिस कितनी करी है। जो यंग्स हैं वो मानते हैं कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है, मैं नास्तिक हूँ, मैं अपने कर्म पर ध्यान देता हूँ। तो कोई ऐसा आपके प्रैक्टिस में कोई ऐसा फनी किस्सा आया हो जो आपको लगा हो कि यार इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता? देखिए ऐसा है कि आप उस चीज को मानो या नहीं मानो, जी। कुदरत की जो शक्ति है ना, वो तो अपना काम पर सेकंड के हिसाब से कर रही है। जी। आपके मानने नहीं मानने से तो कुछ होगा भी नहीं। आप किसी भी जाति धर्म से हो, आप मानव हो, तो आपके ऊपर वो चीजें काम करेंगी। जी। ठीक है ना, आपकी कुंडली बनी हुई है या नहीं बनी हुई, आप अपने मकान में रह रहे हो, अपने किराए के मकान में रह रहे हो, वो सब चीजें आपके ऊपर काम करेगी। पहले जी। प्रश्न का जवाब तो ये है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न जो आपका इसी एक ही प्रश्न में था कि कोई मानता नहीं है इस चीज को, जी। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, उसके लिए प्रैक्टिकल कुछ हुआ क्या? तो देखिए ऐसा है कि हमारे पास तो खैर ये चीजें रोज ही आती हैं, होती हैं। बिल्कुल। कई एग्जाम्पल भी, मगर अपन जैसे किसी का नाम नहीं ले सकते, पॉडकास्ट में एग्जैक्टली। नाम नहीं ले सकते किसी का भी, तो ऐतराज भी हो सकता है किसी प्राइवेसी का इश्यू होता का। है। नॉर्मली मैं बता दूं आपको, जैसे कि कई जनों के साथ भी ऐसा भी हुआ है कि जैसे मेरे पास आए हैं तो उनके पास एक मोटरसाइकिल लेने के पैसे नहीं थे। जी। ठीक है ना, और लगभग 3 से 6 महीने में मैंने कोई उनसे पूजा पाठ नहीं कराई, कोई तंत्र मंत्र नहीं कराया, खाली उनके रहने सहने का सिस्टम सेट करा। किराए के मकान में रह रहे थे, आज उनके पास खुद की प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है ना, खुद की गाड़ियां हैं, खूब मजे में है। जी। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इंसान है तो इंसान ही ना, गलती तो इंसान से ही होती बिल्कुल है। होती है। वो क्या है, थोड़ा अपने घमंड में आ जाता है, और हम्म। घमंड में आके हाँ यार अब तो मेरी किस्मत बदल गई। अच्छा हुआ उसके कारण हुआ होता है, और फिर वो अपनी यार मेरी तो किस्मत बदल गई, ठीक है ना, ये तो मैंने अपनी मेहनत से करा, ये जी। तो मैंने ऐसे करा, ये जी। ऐसी चीजें बोलने लग जाता है वो। फिर उसमें वो बिना पूछे छोटी मोटी गलतियां और करनी चालू कर देता है। मान लीजिए किसी ने मेरे हिसाब से मकान तैयार करा और उसने 6 महीने साल भर में 2 साल में खूब अच्छी तरक्की करी, बिल्कुल। मगर उसी बीच उसने उस मकान में कुछ ऐसा कोई इंटीरियर चेंज करवा लिया, या उसका कोई मैप उसमें चेंज कर लिया, जी। कंस्ट्रक्शन से संबंधित कुछ कार्य कर लिया हम्म। जो गलत था, मुझे बताया भी नहीं उसने, पूछा भी नहीं उसने मुझसे, जी। वो कर लिया, फिर वो डाउनफॉल में आ गया, सारा का सारा खत्म हो गया, जीरो हो गया वो। ऐसा भी होता है। मैं तो ऐसे आपको कई केस दिखा सकता हूँ, मिलवा सकता हूँ। मतलब कि अगर हमने एक बार एक स्ट्रक्चर वास्तु के अकॉर्डिंग बना लिया, अगर हम उसको लाइफ में 1 साल बाद 2 साल बाद, हो सकता है बेबी प्लानिंग के बाद में हम उसको बच्चों का बेबी रूम बनाएं, तो अगर हम चेंजेस करते हैं तो उससे क्या हमारी लाइफ में प्रभाव पड़ता है? डाइट प्लान सुना? डाइट प्लान क्या होता है? एग्जैक्टली सुना है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक डाइट प्लान रहता है। जब मान लीजिए आपको कोई तकलीफ है, कुछ भी करना है आपको, तो डाइट प्लान बताया जाता है कि सुबह से लेकर रात्रि तक आपको ऐसे ऐसे खाना पीना है, ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ये बताया जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उस डाइट प्लान को आप आजमा रहे हैं, ठीक है ना, फॉलो कर रहे हैं आप।
अब आपने 6 महीने साल भर तक किया, आप वाकई में आपकी सेहत में भी अच्छा एक करिश्मा हो गया, ठीक है ना, और मजा आ गया, मतलब आपने कहा यार ये तो मजा आ गया, बिना दवाई के मैं तो ठीक हो गया। अब वो आप एक बढ़िया पहलवान भी बन गए, ठीक है ना। अब वो होने के बाद क्या होता है, वो है तो मनुष्य ही ना, फिर वो क्या है कि छोटी मोटी कोई संगति में पड़ गया, बाहर गया, चलो कोई बात नहीं, छोले भटूरे खा लेते हैं यार, एक बार खा लिए तो क्या हुआ, ठीक है ना। कभी कुछ खा लिया, तो वो जो डाइट का जो सिस्टम है ना वो बिगड़ जाता है। वो हर चीज पे काबू पाना बड़ा जरूरी है। जैसे अभी तो कारें चल गई, पहले जो घोड़ा गाड़ी वगैरह जो चलती थी, उनमें क्या होता था, कमान कमान होती थी ना, तो वो अगर आप थोड़ी सी भी लूज कर दो या टाइट कर दो, तो जो घोड़े थे या जानवर थे वो गड़बड़ा जाते थे। वही चीज हालांकि अब गाड़ियों में भी है, कारों में भी यही है। एक्सीलेटर वगैरह जो ब्रेक है, ये जो भी कुछ सिस्टम है, उसको एकदम मेंटेन करके चलना पड़ता है आपको। थोड़ा सा भी वो ऊपर नीचे करोगे ना तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी, और आपको भयंकर रिजल्ट मिलेंगे, भयंकर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कई लोगों के घरों में ये सुना होगा कि शादी होने के बाद जब से बहू आई और ऐसा ऐसा होने लग गया, हाँ, सुना है है, ना। बहुत सुना है, ये या बहुत तो सुनता हूँ मैं, ये बहुत या तो सुनता हूँ। सुना होगा अच्छा होने लग गया, या हाँ, सुना होगा कि खराब होने लग गया, कुलक्ष बिजनेस डाउन हो गया। कुलक्षणी आ हाँ, गई है ऐसा इस कुछ। टाइप से। देखो, इसमें बहू का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। वो तो अपने घर बैठी थी ना आराम से। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए घर में, किसी के भी घर में जब शादी होती है ना, लड़के की शादी होती है, लड़की की, किसी की भी शादी होती है, तो अपन घर में कुछ ना कुछ चेंजिंग कराए बगैर नहीं रहते। हाँ, ये तो इंडियन कल्चर में ये है ही है। ठीक है? या तो बेटे के लिए बेडरूम बना दिया, बेडरूम बनाया तो अटैच लेट बाथ बना दिया, ठीक है ना। या वहाँ की कलर रेमेडी चेंज कर दी, इंटीरियर चेंज, मतलब कुछ ना कुछ करे बगैर रहते नहीं है। तो एक अंदर से क्या उफान तूफान चल रहा होता है कि बेटे की शादी है, यार अपने को ऐसा करना है। अब उसमें होता क्या है कि मान लीजिए, आपने एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, आपने साउथ वेस्ट में रूम बना दिया बेटे का, और साउथ वेस्ट और भारी हो गया और ऊंचा आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि बिजनेस जो है ना आपका, और अच्छा ग्रो होगा, और अच्छा ग्रोथ करेगा। अच्छा, करा तो शादी से ठीक पहले ही है ना वो, ठीक आपने से, हाँ, रूम बनाने का काम आपने। ठीक पहले से किया है। कोई नहीं। अब वो शादी होने के बाद, आप वो जब बिजनेस ग्रोथ करेगा, तो आप क्या कहोगे, अब वो रूम को कोई नहीं देख रहा, यार जब से बहू आई है ना, अपना तो बिजनेस यार खूब अच्छा रन कर रहा है, ये बात बोलोगे, सब बोलते हैं, ठीक है। सब बोलते हैं। अब आपके बेटे का जो मान लीजिए रूम नॉर्थ में है, हुँ। नॉर्थ वेस्ट में है, कहीं नॉर्थ पर भी वेस्ट। है, और आपको अटैच लेट बाथ चाहिए, तो आपने वो बना दिया। अब वो जो बाथरूम की सीट है, वो नॉर्थ के किसी ऐसी देवता के पद में आ गई, जो बिजनेस का कबाड़ा कर देता है, शून्य पे पहुंचा देता है, एकदम से पहुंचाता है वो आ गई और आपने लगा दी। अब वो भी शादी से कुछ समय पहले करा है आपने, और शादी हुई, और शादी के बाद वो बिजनेस डाउन होता चला, डाउन बिल्कुल जीरो पे आ गया। अब आप, क्योंकि अपने ऊपर तो कोई लेता ही नहीं ना ब्लेम, यार जब से बहू आई है ना तब से तो ऐसे होने लग गया। तो ये जो चीज है ना, ये क्या है, ये अपना ही तो बिगाड़ा हुआ है ना। अपन अपने हाथों से बिगाड़ते हैं, अपन अपने हाथों से संवारते हैं। ये सृष्टि का रूल है ये, और इंसानी फितरत भी है ये। जी, जी। आपने जितनी सटीकता से इस प्रश्न का जवाब दिया है, ऑडियंस के मन में बिल्कुल एकदम डाउट क्लियर हो गया है कि किस तरीके से वास्तुशास्त्र काम करता है, या क्या चीज़ें हमें लाइफ में करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। शायद ही मैंने ऐसा कोई पॉडकास्ट देखा हो। और मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपने कि मैंने कुछ चेंजेस करा लिए, शादी से पहले कुछ चेंजेस करा लिए, या मैंने अपने घर का इंटीरियर पेंट करा लिया, या मैंने कुछ और घर में करेक्शन करा लिए, तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। हो सकता है हमारा अगला पॉडकास्ट इसी टॉपिक के ऊपर बन जाए। तो सर, कई लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत कमा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पैसा आता भी है, लेकिन मेरे हाथ में टिकता नहीं है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं फाइनेंशियली फेल हो गया हूँ, या फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो पा रही है। ये सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग का इश्यू है, या इसमें कुछ वास्तु का भी प्रभाव होता है? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ कि खाली वास्तु कराने से या कुंडली दिखवाने से कुछ नहीं होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो अपने को भी समझनी पड़ती हैं, ठीक है। अब आपने वास्तु के हिसाब से मकान बना लिया, भाई किसी ने आपको मैप बना कर दिया, वास्तु कंसल्टेंट ने, आपने मैप बना लिया, आप खुश हो गए कि मेरा घर तो वास्तु के हिसाब से बन गया, और अब मैं तो, मेरे से बड़ा तो कोई ऊपर है ही नहीं है, बस मैं तो हवाई जहाज में बैठ गया अब जाकर, ठीक है।
आपने अपनी कुंडली चेक करा ली, उसमें आया जी आपके तो राजयोग चल रहा है, मकान तो वास्तु के हिसाब से बन गया, योग आपके राजा वाले चल रहे हैं, पता चला मार्केट में आप पिट रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है, हम तो रोज देखते हैं, ऐसा होता है। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि आप उस पे मेहनत कितनी कर रहे हैं। देखिए वो भी एक बहुत बड़ा रोल है, आपको उस चीज की समझ कितनी है, आप जिस चीज के ऊपर कार्य कर रहे हैं उसको जिसने भी समझाया है, किस तरीके से समझाया है, उसको आपको समझ कैसी मिली है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि श्री राम जी के सबसे प्रिय भक्त कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी, सब जानते हैं। जी। उनमें शक्ति की कमी है क्या? नहीं नहीं नहीं। दिमाग की कमी है क्या? बिल्कुल नहीं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। बिल्कुल। ओके, जी। ठीक है। फिर भी जब उनके जीवन काल में जब सबसे बड़ा समय आया कुछ करने का, तो वो सोचने बैठ गए समुद्र के किनारे कि मैं क्या करूं। तो फिर क्या हुआ, जामंत आया और उनको याद दिलाया कि भाई ये काम ऐसे ऐसे करना है, तेरे पास ये शक्तियां हैं और तुझे ऐसे करना है। तो हनुमान जी उड़ गए, उड़ने लग गए। तब तक वो उड़ते नहीं थे, भूल गए थे वो उड़ना। कृष्ण जी के सबसे प्रिय कौन है? अर्जुन। अर्जुन है ना। जी। तो जब युद्ध का समय आया जी। तो उनके भी आंखों से आंसू निकल आए और बिल्कुल। उन्होंने हथियार डाल दिए। हम्म। तब कृष्ण जी ने उनको मोटिवेट किया जी। कि भाई ये तेरा कर्म है, ये तुझे करना है। तो मोटिवेट जो है ना, या समझाना मान लीजिए, या किसी को बताना मान लीजिए, वो छोटी मोटी चीज नहीं है, जी। बहुत बड़ी चीज है। एक तो उड़ने लग गया, जी। ठीक है, और दूसरे ने अपनी सेना से 100 गुनी सेना को परास्त कर दिया। बिल्कुल। ठीक है, ताकत तो दोनों के पास थी ना, ताकत दोनों। दिमाग दोनों के पास था, जी। अस्त्र शस्त्र सब कुछ था। सब कुछ। ठीक है ना। तो मोटिवेट होने से एक तो उड़ने लग गया और एक ने अपने से 100 गुनी बड़ी सेना को परास्त कर दिया, खत्म कर दिया। जी। तो खाली आपके पास दिमाग है या ताकत है, वो कहीं गिनती में नहीं आती है। जी। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें और देता हूँ। घर में हलवा सबके बनता है घर में, सब कह लो। ठीक है। अब हलवा बनाने के लिए अपने को 3-4 चीजों की सभी को जरूरत पड़ती है। एक चीज से तो हलवा नहीं बनता ना कि खाली आप घी डालेंगे और हलवा तैयार हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, सूजी भी चाहिए। ठीक है ना, सूजी है, चीनी है, या ड्राई घी है, ड्राई फ्रूट जो भी है, इनमें से आप एक भी चीज निकाल लेंगे तो हलवे में स्वाद आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। बस वैसे ही है। तो हलवा बनाने के लिए, बढ़िया हलवा बनाने के लिए सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। जी। खाली वास्तु कुछ नहीं कर पाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं कर पाएगी, जी। आपकी मेहनत कुछ नहीं कर पाएगी। जी। तो ठीक है ना। तो जब तक इन सभी चीजों का समावेशन नहीं होगा ना, मिलेंगी नहीं ये चीजें, मिक्स नहीं होंगी, जी। इन पे आप तरीके से काम नहीं करेंगे जी। पूरा गणित लगा के, हम्म। तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना। जी। और इनमें से जो सबसे प्रधान मानी गई है वो क्या है? वो आपका कर्म, आपकी मेहनत है, ध्यान रखना। जी। जी। वो सब चीजें जब ही काम करेंगी जब आप उस पे कर्म करोगे, यानी अपनी मेहनत करोगे। जी। मैंने वास्तु तो कर दिया और आप घर पे बैठ गए, अब तो हम्म। खूब पैसा आएगा, राकेश जी ने वास्तु कर दिया। जी। नहीं आएगा, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं आएगा। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। वास्तु आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। पैसा नहीं टपकाएगा आपको, हम्म। ये बात है। जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया था कि ये सिर्फ आपको हेल्प करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको सहन शक्ति देता है। अच्छा, हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आप बताएं, जैसे बहुत लोग, मैंने अभी प्रश्न किया था, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि अ, पैसा नहीं टिकता, तो वो क्या ऐसी गलती कर रहे हैं जिनसे पैसा नहीं टिकता है, ताकि वो समझ जाएं, भविष्य में वो दोबारा गलती दोहराए ना। देखिए इसके वैसे तो कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बिजनेस में पैसा तो खूब कमा रहे हैं मगर घर पे नहीं ले जा पा रहे। ऐसा होता है ना। भाई मैंने आज मान लीजिए 5 लाख रुपए कमाया और घर पहुंचने से पहले पहले जो मांगने वाले हैं वहां बराबर हो गया, तो पैसा घर तो पहुंच ही नहीं पा रहा। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कोई डिफेक्ट हो वास्तु के हिसाब से, अगर देखा जाए तो। जैसे कि इसमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है ना, अग्निकोण जो होता है, वो ज्यादा इसमें रोल प्ले करता है। अगर वो कहीं गड़बड़ हो, वहां पे मान लीजिए वाटर टैंक है, जमीन में है या ऊपर है, या वहां पर अंडरग्राउंड बना हुआ है, या वहां पर कोई एंटी एलिमेंट है, तो आप जितना भी पैसा कमाएंगे वो घर तक नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए हम एक सिंपल सी भाषा में बताते हैं सबको कि दिक्कत तो घर में थी और भुगतना पड़ा किसको? व्यापार को।
कई बार ऐसा भी होता है कि घर में आप पैसा तो लेकर आ जाते हैं, एंट्री तो कर ली पैसे ने, उसको रखने की जगह ठीक नहीं होती। जैसे कि लोग ज्यादातर लोग सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं कि घर के साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में तिजोरी रखनी चाहिए, पैसा रखना चाहिए। तो वो जगह पैसा रखने की है ही नहीं है, ठीक है ना। अब उसको लोग कहते हैं जी ये तो कुबेर का कोना है, ये तो लक्ष्मी का कोना है। अब वहां पर कुबेर और लक्ष्मी से कोई लेने देना ही नहीं है। अब दक्षिण पश्चिम में है क्या, दक्षिण पश्चिम में राहु है, ठीक है, राहु है। और आपको पता है लक्ष्मी जी की बहन का नाम क्या है? लक्ष्मी जी की बहन का नाम है दरिद्रता। लक्ष्मी जी की बहन है, उनका नाम है दरिद्रता, ध्यान रखना। साउथ वेस्ट में दरिद्रता का वास है। 99% लोग वहीं पर ही पैसा रखते हैं अपना, वहीं पे ही पैसा रखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आप इसमें क्या, कई चीजें हैं, बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। ऐसा मैं उसको एक लाइन में उसका नहीं बता सकता कि इसका ये कारण हो सकता है। हाँ, अगर आपके साथ ये दिक्कत चल रही है तो उसको आप दिखवाइए, चेक कराइए। खुद ब खुद इलाज मत कीजिए। कोई आपने यूट्यूब पर या गूगल पर देख लिया, कोई किताब पढ़ ली, कभी नॉर्थ में तो ये होना चाहिए, ये शीशा लगा लो ऐसे हो जाएगा, साउथ ईस्ट में ये होना चाहिए ऐसा हो जाएगा, तो आप कभी भी कोई दवाई का पढ़कर दवाई नहीं ले सकते। आप और आपका भाई जुड़वा है मान लीजिए, ठीक है ना, दोनों को खांसी हो रही है, डॉक्टर के पास गए आप, तो डॉक्टर जरूरी नहीं कि दोनों को एक ही दवाई देगा। सबसे पहले वजन पूछता है, हाइट देखता हाँ, है, तो बहुत वो सारे सारी मेजरमेंट्स। बातें डिपेंड करती है ना, मौसम क्या चल रहा है, आप काम क्या करते हो, आप पता चला नाइट ड्यूटी करते हो, ठीक है ना, वो डे में जाता है, तो सब सारी बातें डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि एक थंब रूल नहीं है। अभी आपने जो ये बातें करी है, बहुत सारे घर में जितनी भी औरतें हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो जो पैसे बेड के नीचे जो रखती हैं, वो कहीं भी पैसा मिला वो अलमारी में रख दिया, सेफ के नीचे रख दिया, अनअप्रोप्रिएट जगह रख देते हैं। वो जरूर चेंज करने वाली हैं। अभी अभी सबका जो पैसा रखा हुआ है ना, वो बाहर आने वाला है ये पॉडकास्ट देखने के बाद में। देखिए ऐसा है कि कई अच्छे काम जो होते हैं ना तुक्के से भी हो जाते हैं। जी। भाई मान लीजिए किसी, आप जब लेडीज की बात कर रहे हैं तो वो एक किसी डिब्बे में या किसी गुल्लक में या किसी मर्तबान में पैसा छुपा के रख रही है, कहीं पे भी रख रही है, और वो तुक्के से जगह भी वो सही है और वो पैसा बढ़ भी रहा है। जी। अब उसके दिमाग में तो कह रहा है मेरी तो किस्मत बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। हम्म। मैं तो कोई वास्तुशास्त्र भी फॉलो नहीं कर रही, जी। ठीक है ना मैं किसी अलमारी या तिजोरी की पूजा आरती भी नहीं करती, फिर भी जी। मेरा पैसा बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो तुक्के से सही जगह पे रख रही है वो। जी। जी। कई बार तुक्का भी तो साइड बैठ जाता है ना। बिल्कुल कई बिल्कुल। लोग कहते हैं ना कि हमने तुझे कोई वास्तु नहीं करवाया, फिर भी हम काफी अच्छी ग्रो कर रहे हैं, जी। ठीक है ना। वो क्या है, वो एक तुक्का भी तो लग जाता है ना कई बार। कई बार कॉन्सिडेंस हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, हो जाते हैं। सर बहुत लोग होते हैं एस्ट्रोलॉजी में या वास्तुशास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं अच्छा फ्लैट ले लो, अच्छी सोसाइटी में ले लो, वही मतलब ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। हम लोग ज़्यादा इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते। कोई ऐसी घटना आप अपने रियल लाइफ में उस केस को सुधारा हो, जैसे कोई पर्सन ए या पर्सन बी या कोई भी A to Z बंदा आपके पास में आया कि सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आपने कुछ ऐसी रेमेडीज़ उनको बताई हों, कुछ ऐसी आपने उनको प्रैक्टिकल थ्योरीज बताई हों, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो 360 एकदम टर्न ले गई हो, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हाँ ऐसा होता है। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा ये। मैं आपको अभी लगभग 6 महीने पहले, 6 महीने 7 महीने हुए होंगे, जी। केरल में अर्नाकुलम है, हाँ है। ठीक है ना। वहां पर मुझे बुलाया गया था विजिट के लिए। उनका शोरूम है, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, जी। उसे देखने के लिए। पैसों की कमी नहीं है, ठीक है, बैठे हैं आराम से, पैसा खूब है, पूछते नहीं। मगर फिर भी एक इंसान की चाहत होती है कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो अच्छा चले, जी। ठीक है ना। तो उन्होंने उस शोरूम को दिखाने के लिए बुलाया था मुझे। शोरूम मैंने देख लिया अच्छी तरह, उसमें जो कुछ प्लेसमेंट वगैरह थी वो उनकी चेंज करी, कुछ इंटीरियर चेंज करा, जी। उनका जो सामान था उसका सिस्टम थोड़ा चेंज करा। वो सब करने के बाद अब मेरे को जाना था, अगले दिन फ्लाइट अगले दिन की थी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ घर पे चलिए, जी। थोड़ा चाय पियेंगे। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। वो अपने घर पे लेकर गए मुझे, और एंटर करते ही जो उनका ड्राइंग रूम था वहाँ पर हम जाके बैठ गए। अब मैं ड्राइंग रूम में बैठा, और बैठते मेरे को आभास हो गया हम्म। कि इनके एक और दिक्कत बहुत बड़ी चल रही है, ठीक है ना, छोटी मोटी दिक्कत नहीं है वो। क्या थी वो दिक्कत?
उनकी शादी को लगभग 8.5-9 साल हो गए थे, वो जी। उनके कोई औलाद नहीं थी। जी। तो वो छोटी प्रॉब्लम नहीं है ना वो, बहुत बड़ी। ठीक है ना? तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा जी बात पूछूं आपसे, बुरा ना मानो तो। कहती क्या? मैं आपके बच्चे नहीं है क्या? हुए नहीं क्या? तो उनकी आंखों में से आंसू आने लग गए जी। और आंसू आने लग गए और ऐसे हाथ जोड़ लिए कि हाँ सर ये बात बिल्कुल सच है, शादी को इतना टाइम हो गया और फिर भी हमारे बच्चे नहीं हैं, डॉक्टर को भी खूब दिखाया, लाखों रुपया खर्च कर दिया, मतलब लगभग उन्होंने 17-18 लाख रुपए डॉक्टर पे खर्च कर दिया होगा। क्या इसके अलावा कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई यज्ञ पूजा पाठ कुछ नहीं छोड़ा, बहुत जी। कुछ करा, मगर उसका कोई हमें फर्क मिला नहीं। जी। अब हमने इसको भाग्य समझ लिया कि भाई हमारे तो भाग्य में ये लिखा है। ये बात बोल के उन्होंने तुरंत मुझे एक बात बोली कि आपको कैसे पता चला, आप तो पहली बार आए हो जी। और मैंने तो इस चीज का जिक्र ही नहीं किया था आपसे, ठीक है ना, ना तो आपको कोई अपनी कुंडली दिखाई कुछ जी। करा। जी। तो मैंने कहा जी थोड़ा सा क्या है, हमें घर में एंटर करते ही इन सब चीजों का पता चल जाता है। वो जो एनर्जी होती है वो हाँ फील हो वो, जाती हाँ है। वो फील हो जाती है हमें, जी। और एक्यूरेट ही होती है वो, हम्म। उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, वो एक्यूरेट ही होती है वो। जी। तो क्या सर आपको पता चल गया तो फिर इसका इलाज भी शायद क्या पता आपके पास हो। जी। मैंने शायद तो नहीं, कन्फर्म ही है मेरे पास तो, जी। 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 मैंने ऐसे बोला। ऊपर वाले से बड़ा तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं। फिर मैं आपको 2 छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ, उनको कर लीजिए। तो क्या जी क्या? मैंने कहा कुछ नहीं करना, आपको अपने बेडरूम का कारपेट जो है ना, एक तो वो चेंज करना है, जी। ठीक है। दूसरा, अपने बेड के सामने मैं एक फोटो बताऊंगा आपको, वो फोटो लगानी है जी। और एक कागज पर लिख लीजिए 2026 फरवरी मार्च में आपके बेटा होगा, जी। ठीक है ना। तो मैंने आपकी कुंडली देखी है, ठीक है, ना ही मैंने अभी आपकी मिसिस से मिला हूं मैं, ना ही जी। मैंने आपके घर का भ्रमण किया है, वास्तु जी। देखा है, जी। मगर मैं यहीं से बैठा बैठा बता रहा हूँ आपको मैं जी। कि 2026 में फरवरी मार्च में आपके बेटा होगा, कन्फर्म है, आप लिख लीजिए, जी। ठीक है। मैं अपना विजिट कर कर आ गया अगले दिन अपने घर पर। लगभग 3-3.5 महीने निकले थे तो उनका फोन आया मेरे पास। जी। तो क्या सर खुशखबरी? मैंने कहा जी क्या? तो क्या सर वो डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कहा है कि आपके ये रिजल्ट सिस्टम पॉजिटिव है। जी। 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 तो क्या सर हम आगे क्या करना है? मैं कुछ नहीं करना, जो मैंने बताया है ना उसी को बस उसी पे ही रहना है, फॉलो। अब छेड़खानी मत करना बस। जी। इतने उससे मिला है तो छेड़खानी मत करना बस, ठीक है ना। तो क्या नहीं सर आप और भी कुछ हो तो हमें बताइए, और आपकी अलग से कोई पेमेंट बन रही है, कोई बन रहा है तो बताइए आप। जी। जी। मैंने कहा नहीं कुछ पेमेंट नहीं है, जी। जो मुझे दिखा पता चला वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब आपको उसको फॉलो करना है बस, जी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। तो वो सब कुछ ठीक चल रहा है अभी, 3-3.5 महीने हो गए उन बातों को। तो कंफर्म है कि 2026 में जनवरी और मार्च के बीच में जी। लड़का ही होगा। 99% है, 1% की जी। नहीं कह जी। सकता, और 90% नहीं कह रहा, मैं 99% कह रहा हूँ कि लड़का ही होगा उनके। ये श्योरिटी है। हाँ बिल्कुल। देखिए श्योरिटी भी कैसे होती है उसका मैं आपको बता देता हूँ आज। मैं छोटा सा सिंपल सा आपको एक बात पूछता हूँ आज, अभी जैसे मैंने वो शादी वाली पूछी थी ना, लड़की वाली, जी। एक जी। बात और पूछता हूँ। जी। आपने कभी कभी या सभी ने सुना होगा कि इनके घर तो सिर्फ कन्या संतान ही कन्या संतान होती है, जी। लड़कियां लड़कियां होती है, किसी किसी घर में होता है ना, जी। लड़के नहीं होते हैं, जी। सुना होगा ना बिल्कुल आपने। बिल्कुल बिल्कुल। या किसी घर में सिर्फ लड़के लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं, वो तरस रहे होते हैं लड़कियों तरस के रहे लिए। होते हैं बिल्कुल। और जिनके घर लड़कियां ही लड़कियां होती हैं वो तरस रहे होते हैं कि लड़का हो जाए। लड़का हो जाए, तरस रहे होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो क्या कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के घर में कन्या संतान हो रही है, अब वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चेक करा रहे हैं, अपनी कुंडली भी चेक करा रहे हैं पंडित जी के पास। जी। पंडित जी कहते हैं जी अब की बार तो लड़का होगा, जी। और फिर भी लड़की हो जाती है। फिर वो कहते हैं यार अपने तो किस्मत नहीं लिखा है, जी। ठीक है। जी। अब इसमें जो बड़ा रोल प्ले जो है ना वो किसका है मैं आपको बता देता हूँ। सभी के घरों में, हर घर के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर एक पद होता है परजन्य का, नॉर्थ ईस्ट में होता है ये, जी। परजन्य का पद बोलते हैं वो, ठीक है ना। उसकी बकायदा डिग्री भी है, हर देवता की डिग्री है बकायदा, अच्छा अच्छा। साइंटिफिक डिग्री है, इतने डिग्री से इतने डिग्री तक, इतने डिग्री से इतने डिग्री तक, एक्यूरेट एकदम। एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है। जी। तो एक देवता है जिनका नाम है पर्जन्य। प्रजन्य।
अगर उस पद में आपका घर का मेन गेट आ रहा हो जी या वो पद डिस्टर्ब हो जी तो उस घर के अंदर लड़का नहीं होता है। उस जी घर के अंदर आपको लड़की ही मिलेगी। आपकी कुंडली में कितने लड़के लिखे हैं, जी होगी जी लड़की आपके। लड़के लिखे हैं कुंडली में मगर हम्म। होगी लड़की। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें अब लोगों को तो ये है ना कि इस चीज के लिए कहाँ जाना है, पंडित जी के पास जाना है, बस वहां तक जाके खत्म हो जाती है कहानी। हम्म। डॉक्टर को तो कह नहीं सकते ना कि लड़का बना दे इसको, नहीं बना सकते। ठीक है ना। अब इसमें जो रोल प्ले है वो वास्तु का है। जी अगर उस पर्जन्य के पद को ठीक कर लिया जाए तो वही सिस्टम सारा चेंज हो जाता है। ये हमने कई घरों में करवाया है, कई घरों में करवाया है, और 99% नहीं 100% रिजल्ट है। बल्कि वहां तो ऐसा भी होने लग जाता है कई घरों में कि मान लीजिए कोई घर में जानवर रखे हुए ना, जैसे मैंने भी 2 साल पहले की बात है, उनके घर में भी यही था। उनके 3 जी लड़कियां थी। जी उनने मुझे बुलाया, बुलाया किसी और वजह से था, मेरे को पकड़ा में आ गई ये चीज। हम्म। मैंने कहा जी, हालांकि बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैंने कहा जी आपके घर में तो सिर्फ कन्या संतान होनी चाहिए, लड़का होने। वो उनकी आंखों में से आंसू आने लग गए कि हाँ जी जी लड़का नहीं है हमारे तो। हाँ और पंडित जी कहते हैं कुंडली में है, फिर भी नहीं है हमारे हम्म। तो। मैंने कहा जी कुंडली से लेना देना नहीं है, आपके जो मेन गेट है ना वो प्रजनन के पद में आ रहा है, इसको ठीक कर लीजिए। कहा जी वो कैसे होगा। ना कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ मत कीजिए। आपके जैसे हर घर के अंदर 2 गेट होते हैं ना, 1 2, ठीक है ना। तो आप इस साइड वाला जो गेट है ना उसको लॉक कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। ज्यादा कुछ मत कीजिए, ना तो दीवार कीजिए ना विंडो करिए, कुछ मत कीजिए। तो उन्होंने मेरे कहने पे कर लिया। उनका 1.5 साल बाद फोन आया मेरे पास कि राकेश जी आपके पास समय है क्या हमारे घर आने का। मैं जी कौन बोल रहे हो जी, क्या मैं ऐसे ऐसे ये बोल रहा हूँ। तो जी क्या काम है, क्या जी बस आपसे मिलना है जी। तो मैंने कहा जी ऑफिस आके मिल लीजिए। तो क्या जी ऑफिस आ रहे, वो ऑफिस आए, मिठाई का डिब्बा लेकर आए। तो क्या जी मेरे लड़का हुआ है। वो हमने गेट बंद करा ना एक साइड का और एक साइड का खुला रखा, तो उससे लड़का हो गया मेरे। और आश्चर्य की बात है कि मेरे तो लड़का हुआ ही हुआ। हमने जो घर के पीछे गाय बांध रखी है ना, हाँ उनके भी पहले बाछियां हुआ करती थी, हाँ 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 तो उसके बाद उनके भी बाछा हुआ। कमाल की बात। अच्छा। तो इतना परफेक्ट साइंस है। हम्म। इतना परफेक्ट होने के बाद भी अगर जी आप नहीं मानो जी तो बेकार है फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता होने के बाद भी अगर हम्म आप उसको नहीं मानो, हम्म। भाई आपको पता है, मैं जैसे नया आया हूँ यहाँ पर आज, जी आपको पता है कि मैं इस गली से बाहर मेन रोड पे जाऊंगा ना हाँ तो ज्यादा गड्ढे खोचले मिलेंगे, शायद कुत्ते वगैरह भी मिल सकते हैं काटने के लिए खराब, हाँ ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा जी आप तो राकेश जी ऐसा कीजिए, इस गली से ना जाके उस गली से चले जाइए, जल्दी पहुंच जाओगे। जल्दी भी पहुंचोगे और आपको तकलीफ भी नहीं होगी। जी मगर मैं तो अरे यार छोड़ो ना, मैं तो इस गली से ही निकलूंगा। तो भैया फिर सामना मुझे ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जी जी ठीक है। तो मैं आप ही की बात को लेता हूँ। जैसे आपने बताया कि नक्षत्र बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वास्तुशास्त्र में। तो क्या सब कुछ अगर ग्रहों के हाथ में है तो आपके हिसाब से हार्ड वर्क की क्या वैल्यू होती है? नक्षत्र तो देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ये बात बोली थी ना कि हम्म, जो होना है वो तो होना ही है जी जी सबके साथ में। हम्म अगर 3 भाई है ना हम्म। तो जरूरी नहीं कि तीनों तरक्की करेंगे। जी एक के अच्छे होंगे ना हम्म और उसने अच्छी उस पर प्रैक्टिस भी कर ली होगी। हम्म। एक तो नक्षत्र अच्छे हैं, फिर उसने मेहनत भी अच्छी कर ली, तो उसका लेवल अलग ही होगा वो। जी जी वो बाकी जो 2 भाई है ना वो अपने जैसे सिंपल तरीके से वैसे ही रह जाएंगे। अपने मोदी साहब जो हैं, बिल्कुल मोदी जी जो हैं बिल्कुल। प्रधानमंत्री, हम्म भाई उनके भी तो भाई है ना। हम्म। वो ऐसा थोड़ी कि मेहनत नहीं करते, हम्म। एक ही माता माता के बच्चे हैं, ठीक है ना। जी जी अब वो कहाँ पर है और वो कहाँ पर है। बिल्कुल। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहे हम। हम एक लेवल की बात कर रहे हैं लेवल की हम। बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो वो चीजें देखो, जिसका जो निमित्त जो चीज है ना, मतलब मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर ये लिखा है कि आप 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे, जी लिखा है। हम्म। लिखा तो है 10 लाख रुपए महीना कमाना, जी मगर आप कमा नहीं पा रहे। कमा कितने रहे हैं, 20,000 30,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। जी आपको अंदर से महसूस भी हो रहा है मेहनत तो मैं खूब कर रहा हूँ, दिमाग में पूरा पढ़ाई भी मैंने करी है हम्म और पूरा फोकस करके चल रहा हूँ मैं काम पे। हम्म। और मैं तो कम से कम 8 10 लाख रुपए तो आना ही चाहिए मेरे पास, मगर 50,000 भी नहीं बन पा रहा। तो यानी यार कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। किसी किसी को महसूस होती है ना कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो हम उसी कमी को पूरा करते हैं, मतलब आपकी जो कुंडली है ना उसको रिपेयर कर देते हैं वास्तु के द्वारा, समझ लो, या किसी भी चीज के द्वारा बिल्कुल उसको समझ गया रिपेयर कर देते हैं। समझ मतलब गया समझ गया। आपकी जो किस्मत में वो 10 लाख रुपए कमाना लिखा है ना वहां तक आपको पहुंचा देते हैं।
मगर 10 लाख 1 रुपया नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। वो जो 10 लाख रुपए कमाना लिखा है ना, वहां तक तो पहुंचा देंगे, 50,000 से 10 लाख तक। मगर आप सोचो कि 10 लाख से ऊपर उसमें चांस कम है। मैं समझ गया। मतलब अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा हार्ड वर्क की क्या वैल्यू है, हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे राइट डायरेक्शन में नहीं करेंगे, राइट पाथ पर नहीं करेंगे, तो बिना उसके उस चीज़ की कोई वैल्यू होगी नहीं। यहीं पर काम आता है वास्तुशास्त्र या एस्ट्रोलॉजी, जो बताता है कि आपका सही मार्गदर्शन करता है कि आपको इधर इस लेवल पर हार्ड वर्क करना है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी काम करो ना, तो एक्सपर्ट की राय के बिना नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और उसमें भी अगर बड़ा काम है, व्यापार है या घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कुछ भी हो, तो बिना एक्सपर्ट की राय के आप जब भी करोगे ना, तो एक तुक्का लग जाए वो एक बात अलग है, जी मगर लगभग लगभग विफल होने के जो चांस है ना, उसमें आपके ज्यादा रहेंगे बिल्कुल। बिना एक्सपर्ट की राय के करोगे तो। अब मैं इसमें छोटा सा टॉपिक जोड़ता हूँ। देखिए, मैं मान लीजिए किसी के मकान पे गया जो बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और एक मजदूर वहां पे काम कर रहा है, ईंटों की चिनाई कर रहा है, तो मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता कि तू ये गलत कर रहा है। क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। मैं ये तो बता सकता हूँ कि ये चीज यहाँ आनी चाहिए, मगर मैं, वो 500 रुपये रोज के ले रहा है, 1000 रुपये रोज के ले रहा है, मैं 10,000 रुपये रोज के ले रहा हूँ, मान लो एक उदाहरण है, मगर फिर भी मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता। उसी तरह वो मुझे चैलेंज नहीं कर सकता कि आप गलत बता रहे हो। तो यहाँ बात क्या आ गई, यहाँ बात आ गई कि खाली मेहनत करने से, पसीना बहाने से कुछ नहीं होगा। जिसका जो काम है ना, वो अपने काम को सही तरीके से करेगा। अब डिपेंड ये करता है कि जैसे कि लोग कहते हैं ना कि भगवान ही मेरा सब कुछ करेगा, भगवान ही सब कुछ है। ठीक है, मानते हैं भगवान सब कुछ है, मगर अगर रियलिटी में देखा जाए ना, तो अपन ही एक दूसरे के भगवान भी हैं। आप बिल्कुल किसी चीज में एक्सपर्ट हो तो मुझे आपके पास ही आना पड़ेगा ना, मंदिर में थोड़ी बिल्कुल आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे पॉडकास्ट चाहिए तो मंदिर में जाकर थोड़ी कराऊंगा, नहीं भगवान होगा। मेरा पॉडकास्ट कर दे, ठीक है ना। या आपको वास्तु कंसल्टेंट के पास जाना है, वास्तु ठीक कराना है, तो भगवान के पास आरती उतारोगे, मेरा तो वास्तु ठीक हो जाए, वो नहीं होगा, उसके लिए आना पड़ेगा तो मेरे पास ही ना। जी मैं बताऊंगा, आप करोगे, वो काम होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने एक्सपर्ट की राय ली है। बिल्कुल। तो अपन ही एक दूसरे के भगवान है। और भगवान है क्या, भगवान नेचर है। एक एग्जैक्ट। एक 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 अपन सिस्टम एक नहीं कह सकते कि ये भगवान है, ऐसे नहीं बोल सकते। है, सब कुछ है, भगवान सभी है, श्री राम जी भी है, शंकर जी भी है, सब है। मगर अपने को जो भगवान मिले हैं ना, ऊपर वाले ने अपने को अलग भगवान दिए हैं। वो क्या है, वो है नेचर, ठीक है। तो ये पंच तत्वों का जब मेल होता है ना, यही भगवान है, इन्हीं को बैलेंस करना पड़ता है। जी आप सांस ले रहे हैं, ये क्या है, वायु है। वायु। अगर ये कोई बंद कर देगा तो कोई कुछ कर सकता है क्या, कुछ नहीं कर सकता ना, आप खत्म हो जाओगे। पानी के बिना खत्म हो जाओगे, धरती के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, आकाश के बिना कुछ भी नहीं है। तो यही भगवान है, इन्हीं को बैलेंस करना भी वास्तु है। शास्त्रों में इन्हीं को बैलेंस करना बताया गया है, कोई जादू नहीं बताया गया है कहीं पर भी, इनको बैलेंस करने बताया गया है। और यही आपकी कुंडली में बैलेंस करना पड़ता है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ में, और यही आपके घर में करना पड़ता है। जैसे कि अगर मेरे को किसी की सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है, मेरे को कुंडली की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे काम करता हूँ। अगर जैसे मान लीजिए आपने मुझे अपनी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताई है, तो मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके शरीर के अंदर कहाँ गड़बड़ चल रही है वो पता चल जाएगी। आपके घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन सी गड़बड़ है और कौन सी सही है, वो पता चल जाएगी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से। यानी कोई ना कोई तो उसमें मेल जोल है ही ना, कुछ ना कुछ तो साइंस है ना। सर, ये वाला प्रश्न सुनने के बाद में हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ का बम्बार्डमेंट होने वाला है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसा बताएं कि वो अपने आप से ही उस चीज़ को जज कर लें कि सही वास्तु क्या है और गलत वास्तु क्या है, क्योंकि अगर गलत वास्तु होगा तो वो निवारण के लिए जाएंगे। देखिए, ये चीज तो मैं शुरू से कहता आया हूँ, पहले भी जैसे कई वीडियोस वगैरह आए उसमें मैंने बात बोली है, सही गलत की या वास्तु की पहचान करनी, कि गलत हो रहा है या नहीं है, वास्तु में गड़बड़ है क्या। तो मैं शुरू से एक बात बोलता आया हूँ कि कोई भी ऐसी दिक्कत जो लगातार आपको परेशान कर रही हो, अथक प्रयास के बाद भी, पैसा भी लगा दिया, मेहनत भी कर रहे हो, दिमाग भी लगा रहे हो, सब सारा काम कर रहे हो, फिर भी उस चीज का निवारण नहीं निकल रहा, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मान लो वो वास्तु दोषी है। जैसे मैं भी आपको बता रहा था ना, बार बार कन्या का जन्म हो रहा है, जी जी जी। ठीक है ना, आपने कुंडली भी दिखा दी, सारे काम कर दिए, ठीक है ना, फिर भी वो हो रही कन्या ही है। बिल्कुल। तो वो क्या है, वो वास्तु दोष है वो। जी।
ठीक है ना। आपने शोरूम तो बहुत बढ़िया बना लिया, माल भी बहुत सारा डाल दिया आपने, लाखों करोड़ों रुपए डाल दिया, जी फिर भी आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। वो क्या है, उसमें आपने मेहनत तो पूरी करी है ना। जी 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 छोटी सी आपको कहानी बताता हूँ उसके बारे में। जी एक सेठ जी थे, उनका बेटा अमेरिका में पढ़ता था और वो हिंदुस्तान आया, तो भाई बनिए थे, तो उन्होंने कहा भाई अपने को नौकरी तो करनी नहीं है, अपने को बिजनेस ही करना है। तो उन्होंने उसके लिए एक शोरूम तैयार करके दे दिया, ठीक है, ज्वेलरी शोरूम तैयार करके दे दिया। तो ज्वेलरी शोरूम तैयार करके दिया तो छोटे मोटे पैसों में तो होता नहीं, अच्छा पैसा बिल्कुल चाहिए होता है। अच्छा तो वैसा सेठ जी के वो पैसे अच्छा पैसा था, उन्होंने हम्म उसको अच्छा शोरूम तैयार करके दिया। जी वो बैठा और 6 महीने साल भर बैठा, उस फेल महसूस करने लग गया अपने आप को, जी अपने आप को फेल महसूस करने लग गया कि हम्म मैंने इतनी पढ़ाई भी करी, इतना सब कुछ करा और फिर भी मजा नहीं आ रहा है इस काम के अंदर, कॉन्फिडेंस ठीक एकदम है। खत्म हो गया पिताजी से बात करी, पिताजी ने कोई बात नहीं बेटा, हारने की बात नहीं, मैं तेरे को एक नया शोरूम करवाया हूँ। जी उसी जगह में उन्होंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम करवा दिया, जी ठीक है। बहुत बढ़िया पैसा लगाया, हम्म इंटीरियर बहुत बढ़िया करा, स्टाफ बहुत अच्छा रखा, एडवर्टाइजमेंट बहुत बढ़िया करी। 6 महीने साल भर निकले, वो भी फेल हो गया। उसको अब उसको अंदर से गिल्टी होने लग गई कि यार क्या बात है, मेरी किस्मत ही खराब है क्या। पिताजी को महसूस होने लग गई कि यार क्या बात है, मेरे बेटे की इतनी किस्मत खराब है कि मैंने इतना अच्छा पढ़ाया, इतना बढ़िया पढ़ाया बाहर जाकर, और उसके बाद भी मैंने पैसा भी अच्छा लगाया, उसमें इंटीरियर बढ़िया करा, बढ़िया बिल्डिंग तैयार करी, सब कुछ करा, फिर भी फेल कैसे हो गया, ठीक है ना। अब उसके पीछे का राज क्या है। तो उन्होंने हम जैसे बंदे को किसी को बुलाया, मान जी लीजिए मुझे ही बुलाया। जी अब घर तो उनका ठीक ही था ना, जब तो उनके पास इतना पैसा था। तो जब मैं उस शोरूम में गया, शोरूम में जाकर मैंने देखा, तो उस शोरूम के अंदर जो मेन गेट था, तो नॉर्थ ईस्ट में एक पद होता है शिखी का, ठीक है। शिखी, दीति, अदिति ऐसे होते हैं, नाम है ये देवताओं के। वो पद जो है उनके शोरूम में आ रहा था। वो पद आने के बाद में आप उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी काम करोगे ना, तो आप फेल ही रहोगे। जी जी मतलब मान लीजिए मैं ऐसे एक उदाहरण के तौर पे हम्म दे रहा हूँ, बड़े से बड़े टाटा बिरला भी अगर जैसे हम्म अपने तरफ से कुछ भेजते हैं, कुछ बैठते हैं ना, हम्म तो वो भी उस बिल्डिंग के अंदर फेल हो जाएंगे। वो ओके पद इतना खतरनाक है। जैसे सबको अच्छा लगता है ना, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण बहुत अच्छा होता है, वहां गेट निकाल लो, सभी सभी लोग ये हाँ ट्राई ऐसे करते हैं बोलते हैं ना। सबको पता ही गलत है ना, सबको पता ही गलत है, सबको गलत ही बताया गया है। अगर सबको सही बता दिया जाता तो सब राजा बन जाते ना। अब बिल्कुल राजा तो गिने चुने लोग ही है ना। अब सब राजा बन जाएंगे तो उनका काम कौन करेगा, गरीब कौन रहेगा फिर। जी तो इसलिए राजा कोई कोई रहे, उसके लिए बताया ही गलत गया जी कि दक्षिण खराब होता है, दक्षिण दिशा का मकान नहीं लेना चाहिए। और जाकर देखो जितने भी लोग राजा बने हुए हैं, सबके दक्षिण दिशा की मकान है, सबके पश्चिम दिशा की मकान है। बिल्कुल वो कोई भी, अभी जितने भी फिल्म स्टार है, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार की बात कर रहा हूँ मैं, टॉप 10 की बात कर रहा हूँ, उनका किसी का भी घर आपको ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग नहीं मिलेगा। जैसे अभी महानायक कौन है अपने, अमिताभ अमिताभ बच्चन जी, बच्चन जी उनका घर साउथ फेसिंग है। जी शाहरुख खान, उनका घर वेस्ट फेसिंग है, जी ठीक है ना। तो जितने भी महानायक, जितने भी जो हम्म अपने मुकेश अंबानी जी जो हैं, उनकी बिल्डिंग भी साउथ फेसिंग है। जैसे आपने अमिताभ बच्चन जी का बताया, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अमित जी का जो पहला जो मकान था वो किसी अदर डायरेक्शन में था, जिनके कारण उनको हेल्थ इश्यू हुए, फिर उन्होंने वो डायरेक्शन चेंज कराया। वो क्या था कि पहले उनका जो गेट था ना, जी वो थोड़ा साउथ से साउथ ईस्ट में आ रहा था। इसलिए देखो हम ये बात बोलते हैं कि कभी भी आपको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मैंने इस डायरेक्शन का मकान लिया और मेरे साथ ये होएगा, ऐसे नहीं होगा। भाई सब नॉर्थ वाले और सब ईस्ट वाले मजे में थोड़ी हैं, या सब साउथ वाले मजे में थोड़ी राजा थोड़ी बन गए। अब डिपेंड ये करता है कि आपने उसको इस्तेमाल कैसे करा, उसने आपको, आपने उसको बनाया कैसे। जैसे कि साउथ का काम है और वेस्ट का काम है राजा बनाना, वो राजा बनाता है। मगर उसी मकान को, वो डायरेक्शन तो वही है, मगर उसी मकान को आपने गलत बना लिया, उसका गेट गलत पद में आ गया है, अंदर का कोई सिस्टम गलत है, तो वो आपको भिखारी भी बना देगा। वो राजा से भिखारी भी बनाने में कसर नहीं छोड़ेगा वो। फर्क इतना ही रहता है इनमें कि नॉर्थ और ईस्ट वाले जो हैं वो घर धीरे धीरे काम करते हैं, जी मतलब राजा भी बनाएंगे तो धीरे धीरे बनाएंगे। और साउथ और वेस्ट वाले जो हैं वो थोड़ा फास्ट बनाते हैं। तो हर डायरेक्शन का अपना अलग अलग रोल है, अपने आप अलग अलग काम है।
तो बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं बेंगलुरु जैसे नोएडा सिटी गुरुग्राम में रहते हैं, तो वो अपना घर छोड़कर आते हैं और एक अच्छे रेंट में या पीजी में रहते हैं और काम करते हैं, और मैंने मोस्टली देखा है कि वो डिप्रेस्ड ही रहते हैं। जितने भी आईटी फर्म्स हैं, जैसे हम दिल्ली से हैं, तो गुरुग्राम के जो लोग हैं या नोएडा के जो लोग हैं, मोस्टली लोगों से जिनसे मैं मिलता हूँ वो डिप्रेस्ड रहते हैं कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो अभी जैसे हमारी मुलाकात हुई, हमने कुछ बातचीतें करी, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो मकान जब चूज़ करते हैं उसमें वो कुछ लूप होल छोड़ देते हैं। तो हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसी टिप्स बताओ कि वो 2 या 3 चीज़ें देखकर समझ जाएँ कि मुझे तो ये मकान नहीं लेना। नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो आपने बात करी स्टूडेंट्स के बारे में, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि मकान नहीं लेते किराए पर, वो कोई रूम वगैरह शेयर करते हैं। ज़्यादातर में यही होता है, रूम शेयर करते हैं, ईज वगैरह में रहते हैं या पर्सनल रूम ले लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होता है। तो उसमें क्या है कि देखिए, अब अंदर अगर गहराई से जाना हो तो वो तो देखो हम ही देख सकते हो, वो आप नहीं देख सकते, ठीक है ना। मगर मैं आपको सिंपल 2-3 बातें ऐसी बताता हूँ जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, ठीक है ना, चाहे वो व्यापारी हो, नौकरी पेशे वाला हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, कोई भी हो, ठीक है। 2-3 बातें बता रहा हूँ मैं, उद्धार हो जाएगा। पहली बात, आप सबसे पहले देखिए, वहां चेक कीजिए कि आप जब रात्रि को सोते हैं तो आपका जो सर है वो साउथ में या फिर ईस्ट में रहना चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहली बात है, स्टार्टिंग। आपका जो सर है वो या तो साउथ में रहना चाहिए या फिर ईस्ट में रहना चाहिए। साउथ में रहेगा तो पैर कहाँ हो गए? नॉर्थ की तरफ हो गए। ईस्ट में सर रहेगा तो वेस्ट की तरफ आपके पैर हो गए। सबसे पहली बात तो ये, और सबसे जरूरी भी ये ध्यान रखना, ये अपने जीवन को बदल देती है चीजें। हाँ, ठीक है। दूसरा, अपन वहां पर जो भी कोई चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे पीजी की बात करें ना, स्टूडेंट की, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए वो जो तैयारी है वो अपने बेड पे नहीं करनी चाहिए कभी भी, ठीक है। अब वो एक रूम है मान लीजिए, उस रूम का ही कम से कम ये देख लीजिए नॉर्थ या ईस्ट कहाँ पड़ रहा है, नॉर्थ या ईस्ट कहाँ पड़ रहा है, ठीक है। वैसे तो हम डीप में जाके बताते हैं, अगर कोई हमें पूछता है तो जी। हर चीज का अलग अलग होता है। जैसे कि पढ़ाई 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो कहाँ करनी चाहिए, जी। या 12वीं से आगे की जो पढ़ाई होती है वो किस लिए होती है? पैसों के लिए होती है, पैसों के पैसे लिए कमाने के लिए होती है 12वीं से बाद की। जी। तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। वो मैं आपको थोड़ा खोल देता हूँ बात को। अगर आप 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए ईस्ट डायरेक्शन को पकड़ लीजिए, जी। ईस्ट पूर्व दिशा को, वहीं बैठिए और वहीं उसी तरफ देखते हुए पढ़िए। चाहे वो आपका रूम है, चाहे आपका घर है, चाहे फ्लैट है। अगर आप 12वीं से ऊपर की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें पैसे के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए बिल्कुल। नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन होगी नॉर्थ। नॉर्थ में बैठिए और नॉर्थ की तरफ ही चेहरा होना चाहिए आपका। जी। लगभग लगभग 99% चांस है, आप स्टाम्प पेपर पर लिख लीजिए, जिस चीज की भी तैयारी करेंगे ना वो पूरी होगी ही होगी। आपने कई बार बचपन में एक चीज देखी होगी, नोट करी होगी कि भाई मैंने तो यार बड़ी मेहनत करी। जैसे मान लीजिए आप 8वीं 10वीं में कोई भी क्लास में, मैंने तो यार बड़ी मेहनत करी, और वो यार वो मेरा दोस्त है, मेहनत भी नहीं करता था, खेलता कूदता रहता था, उसके तो अच्छे नंबर आ गए और मैं पीछे रह गया। ऐसा होता है ना, कई लोग बिल्कुल होता है। शिकायत करते हैं। वो कहीं ना कहीं उनका तुक्का सेट बैठा होता है। वो उनकी पढ़ाई करने की जो डायरेक्शन होती है ना, वो घर में सेट होती है। वो जो चीज है ना, वो चुंबक की तरह खींच लेती है उस चीज को। अपन तैयारी कुछ कर कर जाते हैं, आ जाता कुछ और है। तैयारी तो मान लीजिए आपने हार्ड करी है, मगर आ गया बिल्कुल सिंपल सही, ठीक है। अब वो सिंपल तो सबके लिए आया है, मगर जिसकी डायरेक्शन गलत थी उसके साथ क्या हुआ? आया तो उसके लिए भी सिंपल है और वो कर सकता था, उसके भी उसने हार्ड तैयारी करी है। पेपर करते समय या उसको, उसके मान लीजिए सर में दर्द हो गया या कोई और दिक्कत है, उसके पेट में गैस बन गई, तो ढंग से पेपर ही नहीं दे पाया, वो किसी वजह से रह गया। वो होता है, अक्सर ऐसा होता है। ऐसी चीजें होती है ना, घटित होती हैं ये सब चीजें। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है कि साउथ में सर करके सोना है या ईस्ट में सर करके सोना है। जी। और जो मैंने आपको पढ़ाई करने की या तैयारी करने की जो पोजीशन बताई है वो राइट होनी चाहिए। जी। जी। इतना भी अगर आप करेंगे ना तो बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी आपको। कौन सी एक ऐसी मिथ है जो लोग बाग उसको फॉलो कर रहे हैं, आंख बंद करके उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से वो गलत है? देखिए, एक मिथ नहीं है, मिथ तो बहुत हैं। जैसे नॉर्मल लोगों की जुबान पर आता है ना, कई बार 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जी हाँ। बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सभी बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। ठीक है ना। अब समझिए इसको है क्या ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये है क्या? मैंने अभी आपको बीच में एक बात बोली थी कि अपने को ज्यादातर चीजें वो बताई गई हैं कि जिससे अपन गड़बड़ हो जाए, मतलब राजा न बन पाए, ठीक है ना। तो इसको समझिए, इसमें 3 का विषय दिया है। 3 तो 3 क्या है? 3 अब नंबरों का क्या है कि सीधा ग्रह से संपर्क है, ठीक है। तो हर नंबर का ग्रह भी है, तो 3 किसका है? 3 बृहस्पति का है, गुरु का नंबर है। जी।
तो गुरु ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह जो खराब थोड़ी है, गलत थोड़ी है। अब वो लोग करते क्या है जी, जैसे कोई मान लीजिए किसी फंक्शन में जाना है या किसी कोई सगाई शादी में जाना है, कहीं जाना है, तो 3 लोग हो गए इकट्ठे, तो उनमें से एक बोलेगा भाई 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एक बंदे को और ले लो, तो उन्होंने सही नहीं करा, उन्होंने गलत कर लिया। अब वो 4 हो गए, 4 नंबर किसका है? राहु का। राहु का। काम तो खराब ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल काम तो सही। खराब ही होगा ना। खराब ही होगा। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं होता, 3 का नंबर तो अच्छा होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो ना, जी वहां पर आप टोल टैक्स देते हो, बिल्कुल। टोल गेट बने होते हैं, कभी नोट करना सभी, जी 3 नंबर वाला जो टोल गेट होगा ना, वो लगभग 99% चांस है आपको सही मिलेगा, उस पर गाड़ियां अटकती हुई नहीं मिलेंगी। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत बार ऑब्जर्व किया है, बाई चांस एक दो गाड़ी मिल गई वो देखो मैं हाँ। चांस की बात नहीं कर हाँ रहा हाँ हूं। और 4 नंबर वाले पर आपके वॉलेट में पैसा भी होगा ना, तो भी गाड़ी अटक जाएगी या अटकी हुई मिलेगी, आगे भीड़ भाड़ मिलेगी या वहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मैं सबकी बात देखिए यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जी। मैं चांस की बात कर रहा हूँ। ये चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो लोग चलाकर उस काम को सही की बजाय गलत कर लेते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं होता भाई। 3 का नंबर तो अच्छा होता है, शुभ होता है, बढ़िया होता है। एक भ्रम और फैला हुआ है इस एरिया में, दिल्ली में या थोड़ा राजस्थान हरियाणा की तरफ अपन जाते हैं, जी। कि कहते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि नया मकान बनाया तो पहला त्योहार जब मुहूर्त करते हैं ना, पहला त्योहार होली नहीं आना चाहिए, दिवाली आना चाहिए। शायद आपने नहीं सुना हो, नहीं सुना है, सुना है। मगर काफी सुनने में आता है, लोग पूछते हैं फोन करके कि भाई मकान बना लिया, मकान का मुहूर्त करना है, तो पहला त्योहार दिवाली आना चाहिए, होली नहीं आना चाहिए, तो होली को टाल देते हैं। इस चक्कर में कई महीनों तक वो पड़ा रहता है मकान, बाद में मुहूर्त करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी शास्त्रों में अच्छे मुहूर्त दे रखे हैं ना, वो दिसंबर से मार्च के बीच में ही दे रखे हैं, होली से पहले ही दे रखे हैं वो, जितने भी अच्छे हैं। और जितने भी ऐसे मुहूर्त जिन पे आप कि दिवाली आनी चाहिए, त्योहार आना चाहिए, वो सब मुहूर्त क्या है? वो एक आर्टिफिशियल मुहूर्त है, एक बने हुए मुहूर्त है, जबरदस्ती के मुहूर्त है कि ठीक है यार तू कर ले, कोई बात नहीं, कुछ होगा नहीं। मगर वो जो होली से पहले वाले मुहूर्त है ना, वो बड़े शुभ मुहूर्त है, एनर्जी देने वाले हैं। यानी आपने कोई लोन लेके मकान बनाया ना, और आपने होली से पहले उसका मुहूर्त कर लिया, सही मुहूर्त करा तो अगर, तो आपका लोन जो है वो जल्दी उतरेगा वो, ठीक है ना, फाइनेंशियली हेल्प होती है। हाँ उसमें हेल्प मिल जाती है उसमें आपको। तो लोगों को पता ही गलत है और उसी पे चल रहे हैं बस वो। बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि दिवाली पे करेंगे तो हमारा नया घर है, नया जगमगाएगा, तो दिवाली पर ही जाएंगे। वो मैंने बहुत सी बार देखा है। इनफैक्ट हमारे पड़ोस में एक घर है, लगभग 4-5 महीने वो बंद पड़ा रहा, कोई नहीं है, गार्ड वगैरह कुछ नहीं। वो ताला, नया घर बनाया, अच्छा चमचमाती कोठी बनाई, लगभग 3 से 4 करोड़ की, लेकिन उसमें ताला लगा दिया कि हम दिवाली पर आएंगे, दिवाली पर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, नया घर होगा, जगमगाएगा। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि दिवाली गलत नहीं होती है, दिवाली गलत नहीं कहीं पर भी। मैं यहाँ पर लोगों के मिथ की बात बता रहा हूँ, लोगों की समझ कहाँ तक है। देखो वो जो आप जो चीज बता रहे हो उसका कारण कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, एक जादू बता रहा हूँ आज आपको मैं। लोग तो ये देखते हैं कि पूरब का ले क्या नहीं ले, पश्चिम का ले क्या नहीं ले, दक्षिण का ले, ये सब फालतू की बातें हैं। एक एक चीज सिंपल सी बता रहा हूँ, वैसे तो बतेरी चीजें होती हैं। अगर किसी के मकान के सामने, प्लॉट के सामने, आप चेक कर लीजिएगा अपने एरिया में, आटे की चक्की आ रही है, तो उसके ठीक आटे की चक्की के ठीक सामने या तो आपको खंडर मिलेगा या खाली प्लॉट मिलेगा। और बाई चांस अगर किसी ने जबरदस्ती मकान बना लिया है, तो वो फैमिली इतनी डिस्टर्ब मिलेगी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं लगा सकता। उसके ऊपर कोई शास्त्र काम नहीं करेंगे। आप अपने गांव में, आप अपने शहर में कहीं भी चेक कर लीजिए, नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं, आपने देखा होगा कि लोगों की जीवन शैली दिन पर दिन बदलती जा रही है, पहले कैसे थे और अब कैसे होते जा रहे हैं। तो उसके पीछे भी वास्तुशास्त्र पूरा काम कर रहा है। जैसे कि आज के 30-40 साल, 50 साल पहले तक लोगों के घर में बीच में चौक खुले हुआ करते थे, बीच में चौक खुला, छत नहीं होती थी, वो बरामदा जिसको बोलते हैं, चौक बोलते हैं बरामदा, वो खुले हुआ करते थे। तो उस घर में देखिए, वहां पर लोग आपको बिल्कुल सिंपल नॉर्मल मिलेंगे, मतलब घूमने फिरने का शौक नहीं है। लड़का 12, 13, 15 साल का हुआ और पापा की दुकान पे जाने लग गया, काम संभालने लग गया,
मतलब इस टाइप की चीजें मिलेंगी आपको। जैसे ही छत बनने लग गई तो सिस्टम बदल गया। तो आप देखेंगे ज्यादातर जब से छत बनना चालू हुई, लोगों का घूमने फिरने का जो सिस्टम है ना वो ज्यादा हो गया। ये सारा वास्तु शास्त्र है। अगर आप किसी के घर में देखेंगे ना, बीच में से उसने ओपन कर रखा है, तो वहां का जो सोचने समझने की, घूमने फिरने की आजादी है ना, वो लगभग लगभग खत्म सी हो जाएगी वहां पर। वहां पर लोग घूमना फिरना इतना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, काम के हिसाब से चाचा जी ताऊ जी जाए, पापा जी जाए, बस ठीक है, और बाकी सब अपने काम में लगे हुए हैं। और जैसे ही वो लोग, वही फैमिली किसी ऐसे मकान में चली गई जिसमें पूरी छत पैक है, जैसे फ्लैट्स वगैरह में होता है, मकानों में भी आजकल होता है, पूरी छत फ्लैट है, वहां पर घूमना फिरना, मौज मस्ती, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी। ये कन्फर्म है, 100% है ये सब चीजें। तो वास्तु शास्त्र अपना काम कर रहा है। जैसे जैसे अपन ने उसको बदलते गए ना, वैसे वैसे ही अपनी एक्टिविटी, अपने सिस्टम सारे बदलते गए। और गारंटी भी देता हूँ, आपके जीवन में कैसी भी परेशानी चल रही हो, कुछ भी परेशानी चल रही हो और उसका कोई तोड़ नहीं निकल रहा हो, तो आप सुबह के समय, मैं एक समय बता रहा हूँ आपको, 3:51 से लेकर 6:30 तक का जो टाइम है, ठीक है, इसमें अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं सही तरीके से, पूर्ण रूप से, तो 49 डे होने के बाद में आपको उसी गलत चीज के अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। आपको ना तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत है, ना किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत है। समस्या चाहे कोई भी चल रही हो, शारीरिक चल रही हो, मानसिक चल रही हो, व्यापारिक चल रही हो, पारिवारिक चल रही हो, आपको रास्ता मिल जाएगा। वो क्यों मिलेगा, मैं एग्जांपल देता हूँ, तरीका बताता हूँ क्यों होगा, क्यों ऐसे। 9 ग्रह होते हैं, सभी ग्रहों को ऊर्जा कौन देता है? और शास्त्रों में सूर्य को क्या माना गया है? पिता। ठीक है, अगर आपने पिता को खुश कर लिया तो बाकी तो अपने आप ही खुश हो गए ना। अगर कोई ग्रह कमजोर है तो जो ग्रह को शक्ति दे रहा है, सबको ऊर्जा दे रहा है, आपने उसी को खुश कर दिया, तो बाकी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते कोई भी। ठीक है ना, ये चीज है। तो चलिए लेते हैं विदाई अब राकेश कुमार जी से और मिलते हैं एक नई पॉडकास्ट में जहां होंगी और भी ज्यादा स्टोरीज और भी ज्यादा सॉल्यूशन और एकदम दमदार रेमेडीज। तो ये तो बस एक शुरुआत है, असली सीक्रेट्स तो अभी आना बाकी है। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल रह गया है तो कमेंट में लिखना ना भूले, क्या पता एक सही जवाब आपकी लाइफ चेंज करते। मैं हूं आपका होस्ट प्रिंस खटाना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।